लोग 15-15 दिन यहाँ पर मुकदमा यहाँ पर बैठे धरना किए हैं, आज तक उसका कोई डिसीजन नहीं हुआ। लेखपाल यहाँ से जाकर के नपाई करता है और राजस्व की जमीन जो है जाकर के वहाँ पर वन विभाग को सौंप रहे हैं। वन विभाग राजस्व की जमीन कैसे रजिस्ट्री हो सकती है? वन विभाग की जमीन राजस्व वालों ने रजिस्ट्री करा लिया। 1-1 किलोमीटर आमले का पेड़ काट लिए। ऐसे वन माफियाओं के खिलाफ और पत्रकारों के साथ जो अमानवीय हरकत हुई है, उस मुद्दों को लेकर के हम लोग जिले के लिए निकल रहे हैं। यहाँ पर संपूर्ण समाधान किया जाता है। संपूर्ण समाधान में पता नहीं कितने गरीब बेचारे अपना काम छोड़ के आते हैं और यहाँ पर संपूर्ण समाधान में एप्लीकेशन डालते चलिए हमारा अब जो है निस्तारण हो जाएगा। लेकिन लेखपाल, जितने भी लेखपाल हैं, ज्यादातर मुकदमा उनके कारण दर्ज है। फर्जी रिपोर्ट जो है लगा करके फर्जी उसमें जो भी आख्या देंगे, प्रेषित करेंगे, सब हिला हवाले करके झूठी रिपोर्टें लगा देते हैं। आम जनता गरीब बेचारा मुकदमा लड़े, किसानी करे, प्राकृतिक आपदाएं को जो है जितने गेहूं की बुआई हुई है प्राकृतिक मार रही है। सारा क्षेत्र का गेहूं खराब हो गया। कोई अधिकारी बीच में नहीं सर्वे करने गया किसानों के साथ क्या बीत रही है। इन सभी मुद्दों को लेकर के हम सभी लोग अभी जिले के लिए कूच करेंगे। क्या आप लोग सब साथ में हैं? क्या आप लोग सभी साथ में हैं? तो किसान मरने के लिए तैयार है। भारत तहसील के अंतर्गत आने वाला एनटीपीसी बीपीजीसीएल लगातार राखल गिरा रहा है क्षेत्रों में, लगातार हमारे क्षेत्र को प्रदूषित कर रहा है। लगातार जो है ये बगल से जो नार गई उसमें केमिकल भरा पानी छोड़ रहा है, जिससे जानवर मर रहे हैं, खेती नष्ट हो रही है, आम जनता नष्ट हो रहा है। चलिए आप जो भी कर रहे हैं करें, लेकिन कम से कम हमारे क्षेत्र में जो लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार तो दीजिए, उनको नौकरी तो दीजिए। महिलाएं ऐसे घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं दे रहे। मतलब प्रदूषण फैलाएंगे, नरक फैलाएंगे, राखा गिराएंगे, लेकिन नौकरी नहीं देंगे, बिजली नहीं देंगे। तो हमने CSR रिपोर्ट मांगा तो सोशल सर्विस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इनका कंपनी का क्षेत्र के प्रति दायित्व बनता है, लेकिन हमने RTI दाखिल किया जन सुनवाई। आज जब DM साहब आए थे 2/12/2023 लास्ट महीना 2023 का, आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं मिली, रिपोर्ट गुम हो गई। बताइए, एक जिलाधिकारी को दिया जा रहा है और वो गायब हो गया। अब बताइए, जहां इस तरह से कागज गायब हो रहे हैं, अन्याय को क्या किया जा सकता है? तो ऐसे तहसील की कोई आवश्यकता नहीं है। ताला मारो यार। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। मैं अपने समस्त अधिवक्ता बंधुओं से आग्रह करूंगी, क्योंकि पूजा मिश्रा आपने की एक छोटी सी कार्यकर्ता है, आपकी ही तरह वो भी एक अधिवक्ता है। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि ऐसे पहले अनसुने SDM का आज जवाब हम लेके जाएंगे और इनको समस्त महिलाओं के साथ, समस्त पत्रकार बंधुओं के साथ, समस्त अधिवक्ताओं के साथ इनकी बंदी करेंगे, ताकि इनको सुनाई दे, इनको दिखाई दे। ऐसे पहले SDM के 12 तहसील में कोई आवश्यकता नहीं है। जो अधिवक्ता साथी मेरे साथ खड़े हैं, कृपया वो मंच पे आने की कोशिश करें। हम लोग तहसील का घेराव करेंगे, तहसील में तालाबंदी करेंगे। ताला लाइए, कितना मुकदमा लिखवाएंगे, लिख रहे मुकदमा देखते हैं कितना मुकदमा लिखते हैं। हम कल से रात से बैठे हैं इनके इंतजार में, प्यार से बोल रहे हैं कि सर SDM साहब मैं आपका सम्मान करती हूँ, आप पढ़े लिखे PCS अधिकारी हैं, आप हमें बताइए कि हमारा निर्णय क्या है। लेकिन इनको सुनाई नहीं दे रहा। इनको काट की मशीन अगर चाहिए तो ये भी बता दें तो माटी की तारीख इनको कितनी मंथ की तारीख की मशीन करेगा, कार्य करेगा। लेकिन अगर ये चढ़ान देखा किसानों को कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। ये आप ये प्रशासन अधिकारी हैं, आप जनता के नौकर हैं और नौकर ही रहेंगे। आप तानाशाह नहीं कर सकते। आदित्य योगी नाथ ने आपको तानाशाही करने के लिए परमिशन नहीं दी है। समस्त टीम को एकत्रित करिए, देखते हैं इनकी क्या सुन रही है। लिखवाए मुकदमा। पत्रकारों को इंसाफ दो, पत्रकारों को इंसाफ दो। प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद। SAP 12 होश में, SAP 12 होश में। जय जवान।
का दिन है। हमारे पत्रकार बंधुओं के साथ जो अमानवीय हरकत की गई है टोल प्रशासन के द्वारा, बिना किसी कसूर के इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इन सभी मुद्दों को लेकर के कल से ही भारतीय किसान यूनियन भानु और सभी पत्रकार बंधु यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारे उप जिलाधिकारी अभी हम लोगों के बीच में कल आए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जिलाधिकारी से बात करके आप लोगों को अवगत कराएंगे, लेकिन कल वो आए और हम लोगों के बीच में 2 मिनट का भी टाइम नहीं दिए और चले गए यहाँ से। तो हम ये समझ रहे हैं उप जिलाधिकारी शायद हम लोगों से बात नहीं करना चाहते, या किसानों की पीड़ा या पत्रकारों की पीड़ा या आम जनता की पीड़ा नहीं समझ रहे हैं। आज अगर उनके घर का कोई यहाँ बैठा होता शायद वो निकल के जरूर बात करते, लेकिन हम भी उनके लिए एक आम जनता कीड़े मकोड़े की तरह है। तो हम सभी लोग और हमारे बड़े पदाधिकारी और भारतीय किसान यूनियन भानु के सभी पदाधिकारियों के साथ अभी पत्रकार बंधुओं के साथ 2 बजे हम लोग जिले प्रस्थान करेंगे और पुलिस कमिश्नर का घेराव करेंगे, जिसमें और सारे बंधु हमारे बीच में मिलेंगे। हमारे साथ में हमारे भारतीय किसान यूनियन भानु से जिला अध्यक्ष पंकज सिंह जी है। मैं चाहता हूँ 2 शब्द बोले। भारतीय किसान यूनियन भानु, पत्रकार एकता जिंदाबाद। अमर उजाला नहीं चलेगा हम लोग सबसे करना है। जय श्री राम, जय श्री राम। ये भी रावण कांड है, ये भी बिकने वाला द्वार है। ऐसा द्वार की कोई अवस्था नहीं, बिकने वाली चीज हमें नहीं जरूरत। किसान दूध देता है और दूध लेना चाहता है। संगठन कहीं का हो, कोई भी कुछ का हो, अगर वो किसान की हित बात करेगा तो हर किसान यूनियन, हर किसान यूनियन का पदाधिकारी उसके साथ खड़ा है। क्यों नहीं होगा? वो धरना इतिहास तो बोली कि वीआईपी पास हमारे पास बैंक का है, तो नहीं, मेरे हस्बैंड ने उसमें बांटा है, मैं बात करा रही हूँ। ये तड़ से उसका फोन लेती है और पटक दी, कह जो उखाड़ना उखाड़, यही लैंग्वेज था। कहिए तो उसको भी मैं बुला के लाऊं। मतलब तुम बोलो तो अमृत, अगला तुम बेचारी अगला नहीं। अगला 5 मोबाइल पत्रकारों का ले लिया गया के बारे में मैं पूरा डाटा दे रही हूँ। हाँ, मुझे पूरा लिख करके दीजिए, और अगर ऐसा कुछ है तो कार्रवाई होगी। और वहाँ से जिसका भी वो किसका ये ठेका किसका है, ये ठेका तो ब्रजेश पाठक का है। ब्रजेश पाठक रिद्धि सिद्धि का है। इन्होंने रिद्धि सिद्धि से टेंडर ही कह के लिया कि तुम 20 लाख का टेंडर डाल रहे हो, मैं तुम्हें 25 लाख वसूल करूंगा। ये टेंडर मुझे वसूली में दे दो। उसका सभी रजिस्ट्रेशन भी होता है, इन्होंने आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। अभी इसकी जानकारी मुझे 1 महीने पहले हमने इनसे बोला था डीएम साहब के यहाँ। डीएम साहब ने तत्काल प्रभाव से कहा था कि इसका रजिस्ट्रेशन कराया जाए, क्योंकि ये गुंडा टैक्स वसूल रहे हैं। गुंडा टैक्स वसूलने का इनका अधिकार नहीं होना चाहिए। तो ये साहब आज तक नहीं करवा, क्योंकि उसमें 30-40 लाख का स्टाम्प लगता। स्टाम्प तुम देश की चोरी कर रहे हो तो शरीफ हो, चोर ओवरलोड वसूल रहे हो, तमाम तरह की वसूली करते हो, देश से शरीफ हो। अगर कोई पत्रकार, मैं बोल रही हूँ, कोई पत्रकार अपना पैसा नहीं कर रहा कि मेरी गाड़ी फ्री कर दो, मैं समाज की सेवा फ्री फोकट में कर रहा हूँ, मेरी एक बड़े सम्मान में मेरे कर दो, तो क्या हो? कौन सा उसके बाप की जायदाद मांग ली, कौन सी संपत्ति मांग ली? छोटा सा काम मांगा नहीं करिए, गलत कर रहे हैं, हम आपको ओरिजिनल बात बताएं। हम आपको ओरिजिनल बात बताएं, हमें किसी को नहीं फ्री करने की, हम ओरिजिनल बता रहे हैं कि ये बात वहाँ पे उठी है और यही कारण से पंचायत हुई। तो आप शरीफ हो जाइए, हम अपने आप शरीफ हो जाएंगे। एनएचआई के रूल की बात करते, ना इनके पास एम्बुलेंस है, ना पेट्रोलिंग गाड़ी है, ना क्रेन है। ये रास्ते में लाकर खाना बना रही है। सर अमर उजाला समाचार जाने समझ। देखिए, हम इसलिए विरोध जता रहे हैं कि 19 तारीख 19/2/2024 पत्रकार साथियों के साथ टोल कर्मियों ने हाथापाई की। डंडे से एक महिला ने मारा, और जब पत्रकारों ने उसका विरोध करके महिला दर्ज कराया तो महिला जांच होने का फायदा उठाते हुए पत्रकारों के खिलाफ महिला दर्ज कराने को साथों के साथ सहयोग करना है। इसके कारण मैं विरोध में कल से अनवरत बैठी, रात में सारी रात बैठी रही, आज कल सारा दिन बैठी रही, आज अभी तक बैठी हूँ। और उसी उद्देश्य में मैंने आज जब देखा कि सारे न्यूज़पेपरों में
अलग अलग चीज़ें लिखी है कि पत्रकारों से कर्मियों की लड़ाई झगड़ा सब दिख रहा है, लेकिन एक ये ऐसा पत्रकार है जिसमें मैंने देखा, जिसमें सीधा सीधा अमर उजाला दैनिक समाचार में ये दिख रहा है कि टोल कर्मी ग्रामीणों से झगड़ा कर। तो मैं अब यहाँ तो पूरा देश पत्रकार कर रहा है। एक ऐसा समाचार है जो भ्रम फैला रहा है, ग्रामीणों की बात कर रहा है, कल किसानों की बात कर देगा। तो ऐसा नहीं कि किसान तो हर घर में है, लेकिन जो सच्चाई है, जैसे मेरा पेशा है किसानों नेता, अगर मुझे ग्रामीण कह दिया जाएगा तो मेरा अस्तित्व दबेगा, मैं कमजोर पड़ूँ। लेकिन अगर किसान नेता हो जाऊंगी या किसानों की अगुवाई करने वाली मसीहा कही जाऊंगी तो शायद मैं मजबूत हूँ। इसी उद्देश्य के कारण मैं इस पर जो भ्रम फैला रही समाचार पत्र है, इसका मैं पूरे संगठन की तरफ से इसका मैं विरोध करती हूँ। यहाँ पे तमाम महिलाएं हैं, तमाम पुरुष हैं, जो मैंने सबकी सर्वसम्मति ये हम लोगों ने आपस में बातचीत की और सबके मंशा को समझते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि ऐसे भ्रम फैलाने वाले समाचार पत्र को, ऐसी कंपनी खोलने वाले समाचार पत्र का बहिष्कार करते हैं। हमने कोई अभिप्राय। मैं पूजा मिश्रा, भारतीय किसान संगठन की प्रदेश किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। अच्छा सर, एक चैप्टर और चाहिए। जैसे टूल है रिद्धि सिद्धि में टेंडर लिया है और टेंडर लेने के बाद रिजर्व एंड कंपनी रिजर्व पार्टी और कंपनी को दिया है तो ये आप लीगल बेस पे बात करो तो क्या इनका रजिस्ट्रेशन होना आपके यहाँ अनिवार्य है क्या? होना चाहिए, कानूनी तरीके से होना चाहिए। इस पर ठीक है ना, आपके क्षेत्र में तहसील 12 के अंदर 2 रिचार्ज कोर्ट चल रहा है और इन्होंने एक संगीन अपराध किया है तो ठीक है। हम आपकी बात आपका रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए नहीं हुआ है तो इसी बेस पे जब रजिस्ट्रेशन का हुआ है जितने के कर्मचारी जो मजदूरी कर रहे हैं तो बड़े वो कैसे लीगल माना कोई बात नहीं। भैया देखिए, आप लोग देख लीजिए, सभी पत्रकार साथियों, पूर्व में 1 महीना पहले यही तहसील प्रशासन के अंतर्गत मैंने स्वयं डीएम साहब के यहाँ ये बात कही थी। मेरे साथ वकील साहब है भैया जी, इन्होंने भी बात रिपीट कराई थी डीएम साहब के यहाँ की इतना पर रजिस्ट्रेशन नहीं है, क्योंकि ये चाहिए कि लीगल जो बने हैं जो साफ लिखा है कि अगर कोई पकड़ने के लिए कोई दूसरा संचालन करने के लिए लेता है उसको अपना रजिस्ट्रेशन तहसील के अंतर्गत कराना पड़ता है, तब वो पूर्ण रूप से वसूली करने का बात होता है, होता है। लेकिन विदेश के पांडे के द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं लागू की गई। साथ ही के द्वारा आज तक अपने किसी भी कर्मचारियों का बायोडाटा सरकारी तौर पर दिया गया है कि हाँ लेकिन वो नया चेहरा बदलते हैं, नए लड़कों को नए लड़कों का इस्तेमाल खुदा के पैसों के दम पे इस्तेमाल करते हैं और उनको आम जनता के जो राजगीर होते हैं उनको फंसाने की धमकी देते हैं और अवैध करते हैं। इसकी वजह से हम लोग सारे पत्रकार साथियों के साथ खड़े हैं और किसान यूनियन मैदान में आए हैं। जो 19 तारीख को पत्रकारों के साथ अमानवीय हरकत की गई है, टोल द्वारा पत्रकारों को मारा गया है और उसके बाद मुकदमा दर्ज कर दिया गया उनके ऊपर। सभी मुद्दों को लेकर के कल से ही भारतीय किसान यूनियन कानून के रक्षा के लिए खड़ा था और रात भर मैं और पूजा मिश्रा जी वहाँ पर यातायात 12 में मौजूद रहे। आज एक सहमत लिया गया, हमारी कुछ मांगे थी कि जो मुकदमा फर्जी तरीके से टोल की गुंडागर्दी से टोल के जो लगातार जो ये गुंडागर्दी कर रहे हैं ऐसे लोगों ने जो मुकदमा दर्ज करा दिया गया उसको तत्काल जांच करके 10 से 15 दिन के अंदर उसको वापस लें, नहीं हम दोबारा भारतीय किसान यूनियन सभी पदाधिकारियों के साथ दोबारा हम आंदोलन पर बैठेंगे और प्रयागराज कमिश्नरेट का घेराव करेंगे। इस बार यहाँ नहीं बैठेंगे। इसलिए मेरा सभी सक्षम अधिकारियों से निवेदन है, पत्रकार हमारे देश का चौथा स्तंभ है।
अगर वो डगमगा गया तो न्याय की गुहार कहीं कोई लगा नहीं सकता है। इसलिए उसके ऊपर दर्ज मुकदमे को तत्काल वापस लिया जाए और उसमें लिप्त जो भी हो उसको तत्काल कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। जो कि जिलाधिकारी जो अभी नया है उन्होंने आश्वासन दिया है जांच करने के बाद किसी को पकड़ा नहीं। तकरीबन 2 से 3 साल हो गए चलते हुए, वहाँ पर फर्जी तरीके से वहाँ के लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और इसके इन मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने करीबन महीनों तक हमारा धरना चला है। इसमें नाप हुआ है, नाप में जो दोषी पाए गए 13 लोग, उनका नाम भी है, उनके वो आज़ादी से घूम रहे हैं और दोषी पाने के बावजूद वो वन की जमीन की चोट हो रहे हैं। कोई भी आज तक किसी डीएफओ किसी वन विभाग के अधिकारी ने उनके ऊपर मुकदमा नहीं दर्ज किया। एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है, वहाँ पर हमने कंपनी के खिलाफ भी विज्ञापन दिया है। कंपनी द्वारा हमारे क्षेत्र में लगातार प्रदूषण फैलाया जा रहा है, हमारे क्षेत्र को लगातार पोल्यूटेड किया जा रहा है, यमुना जी के पानी को उठा के गंदे पानी को नाले में छोड़ा जा रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर के हमने CSR रिपोर्ट सोशल सर्विस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कंपनी का क्षेत्र के ऊपर दायित्व है वो अपने दायित्व से पीछे हट रहा है और मैंने कहा है कि हमें ये रिपोर्ट चाहिए। अगर ये रिपोर्ट देने में असमर्थ होते हैं तो हम बहुत जल्दी बड़ा आंदोलन करेंगे और जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन। मेरा परिचय भारतीय किसान यूनियन भानु से मंडल महासचिव करते चले आ रहे हैं आप। कोई नई घटना ये जो रानी का मैटर है सर, अभी लेटेस्ट में सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ, ये जो हमारी आर्मी की बहुत वकील आर्मी मैन का वो बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहा है। आर्मी वालों को VIP पास मिलता है, आप VIP पास का पर्सनल गाड़ी का पता है आर्मी बैंक उसका फोन देती है और फटक कर जो उठाने उठा ली। ये लैंग्वेज था, कहिए तो उसको भी बोल बुलाते हो, मतलब तुम बोलो तो अमृत। अरे उसका भी कार्ड निकलवा लेंगे। 5 मोबाइल पत्रकारों का ले लिए हाँ मुझे पूरा दिक्कत नहीं थी और अगर ऐसा पूछे तो कार्रवाई होगी और वहाँ से उसका भी वो उसका ये ब्रिजेश पाठक इन्होंने टेंडर ही करके लिया कि तुम 20 लाख का टेंडर डाल रहे हो, मैं तुम्हें 25 लाख वसूल दूँ। ये टेंडर मुझे वसूल नहीं, उसका कभी रजिस्ट्रेशन भी होता है, इन्होंने आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। एक महीने पहले हमने उनको बोला था डीएम साहब के यहाँ, डीएम साहब ने रजिस्ट्रेशन कराया ये साहब आज तक नहीं करवा सकते, उसमें 30-40 लाख का स्टाम्प लगता है। तुम गैस की चोरी कर रहे हो, ओवरलोड सुन रहे हो, तमाम तरह की चोरी कर रहे हो। अगर कोई मैं बोलूँ कोई पत्रकार अपना फैसला नहीं कर रहा है, जो समाज की सेवा पूरी फोकस नहीं कर रहा हो, वो बड़े सम्मान में नहीं करते क्या कौन उसके पास जायदाद मांगी, कौन सी संपत्ति मांगी नहीं करिए। जो वो गलत कर रहे हैं उसको खिलाफ कार्रवाई ठीक है ना। हम आपको ओरिजिनल बात बता रहे हैं, हमें किसी को नहीं फ्री करने की, हम ओरिजिनल बता रहे हैं कि ये बात वहाँ पे और यही कारण से पंचायत तो आप शरीफ हो जाए तो हम अपने आप शरीफ हो जाएंगे। बात करते हैं ना, इनके पास एम्बुलेंस है ना, पेट्रोलिंग गाड़ी है ना, क्रेन है, ये रास्ते में आप मुझे लिख करके दीजिए, मैं इसकी जांच आज या कल में करूँगा। पहले अगर आप जब तक जांच नहीं करवाएंगे मैं आपकी पार्टी को वोट नहीं दूंगा। तहसील आपकी है, आप बैठिए, आप भी लोग इधर सुनिए, एक और बैठा हुआ है उससे बात करके आता हूँ। देखिए पत्रकारों के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ, क्योंकि पत्रकार वो होती है, वो स्तंभ है जिसको भारत में चौथा स्तंभ स्थान दिया गया। जब हमारा चौथा न्यायपालिका का चौथा स्थान ही आज ग्रसित है, पीड़ित है और कैटेगरी में खड़ा है, तो और आम जनता पे क्या बीत रही है इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दूसरी चीज़ जो आपने कहा, अधिकारी पूर्व से भ्रष्ट हैं, पूर्व से बिके हुए हैं, टोल के कर्मचारियों के कठपुतली हैं, उनके इशारों को ही उनको बैठाया गया है। जैसे कि 12 को यही कुछ दिन पहले कौंडिया में ट्रांसफर कराया गया था, पुनः पैसे रुपया दे के पुनः अपने प्रशासनिक दबाव से, पुनः राजनीतिक दबाव से उनको वापस ला के 12 में बैठाया गया। इसी उद्देश्य से बैठाया गया था कि हम चोरी करेंगे तो हमारा साथ देना चोरी,
और टोल कर्मचारियों द्वारा पूर्ण रूप से गुंडागर्दी की जा रही है, अवैध वसूली की जा रही है। उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है, उनके जितने भी वर्कर हैं अनलीगल। मैं हर औरत का सम्मान करती हूँ, हर लड़की को हर क्षेत्र में नौकरी मिलनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहाँ नौकरी करे उसका वहाँ प्रमाण होना चाहिए, क्योंकि मैं किसी, चाहे वो मैं हूँ या अन्य कोई लड़की हो, देश में हर आदमी अपराधी और हर आदमी अच्छा है। ये बताया गया है कि हमेशा नगरी के प्लाजा पे लोगों के साथ आने जाने को क्योंकि एसीपी को मंथली जाता है, मैंने तो आपसे पहले ही कहा है। इससे पहले भी मैंने आरोप लगाए थे डीएम साहब के यहाँ इसी तहसील ट्रांजिट के अंदर तहसील और उस दिन तहसील दिवस का दिन था। पूर्व में आपके वीडियोज भी हैं, मैंने पूर्ण रूप से बताया था एसीपी 12 और एसीपी कौन 11 दोनों पूर्ण रूप से लिप्त हैं। अपराधी का पूरे इनका गुंडा टैक्स जाता है मंथली। उसका एक ही कारण है कि इन्होंने 40 लाख का मैटर था स्टाम्प का, जो हमें जानकारी में आया है, मेरे समझ से पास हुआ है, वो 40 लाख के आसपास का स्टाम्प लगना था। उसने 40 लाख की जगह 2 लाख 4 लाख रुपए अधिकारियों को देकर मुंह बंद कर दिया। और क्या हो सकता है भाई, 3 महीने से शिकायत पड़ी है, ये आम जनता की शिकायत होती तो तुरंत कार्रवाई हो जाती, लेकिन बड़े लोगों का नाम है, बड़े शहरों का नाम है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि एसीपी जो 12 है उनका दोबारा उसी जगह ट्रांसफर हुआ, किस कारणों को लेकर कार्रवाई? ये तो बड़ी बहुत दूर की मंशा है, इसमें समझने की जरूरत है। ये साफ साफ दिख रही है, ये जो टोल से वसूली हो रही लिप्त लोग हैं, तो गुंडा टैक्स वसूलवाने का कार्य कर रहे हैं, ये उनकी पूरी भागीदारी है। उसमें उन्होंने शासन प्रशासन से व्यक्तिगत रूप से इनको यहाँ पे बैठाया है ताकि मैं कुछ भी करूँ, मैं अवैध वसूली करता रहूँ, जनता के साथ बदतमीजी करता रहूँ, मेरे ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। लेकिन पत्रकार साथियों के साथ जब बदतमीजी हुई, पत्रकार साथियों ने जब इस बात का विरोध किया और जो बढ़ के सपोर्ट खड़े हुए, तो इनको FIR दर्ज करना पड़ा। लेकिन एसीपी साहब के पेट में चूहा काट रहा था, क्योंकि उनका मकसद मंशा पूरी नहीं हो रही थी, जिसके लिए वो पैसा लेते हैं, वो जिसके लिए वो संरक्षण देते हैं, वो मंशा पूरी नहीं हो रही थी। 24 घंटे बाद उन्होंने रिपीट पत्रकारों पे FIR दर्ज करके अपनी मंशा को पूर्ण किया है। SDM 12 ने तो अभी पूरी तरह से मल्ला को झड़ दिया है। मैंने SDM 12 से ये कहा कि आप अगर पत्रकार गलत हैं या टोल कर्मी गलत हैं, तो दोनों वहाँ पे CCTV कैमरे लगे हुए हैं, उस बीच की टोटल फुटेज जितनी भी कैमरा रिकॉर्डिंग है सबको लाइव टीवी दिखा दीजिएगा। 2 घंटे से हम लोग भी मूवी देख लेंगे, मूवी के तौर पे समझ लेंगे कि भाई कुछ अच्छा हो रहा है। और दोनों को इंसाफ, मैं दोनों को चाहती हूँ, चाहे पत्रकार चाहती हूँ, चाहे टोल कर्मी हो, चाहे वो महिला हो, सबका सम्मान अगर बचाना है तो पूरे एक पॉइंट को देखना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि महिला द्वारा पीटा गया, बाद में जब पत्रकारों ने ताव में आके, तेज में आके, या पत्रकार के कोई और जुड़े साथी थे जो उन्होंने पलटवार शब्द कहे, उसको वीडियो बना दो, तो उसको तो मैं नहीं मानूंगी। मैं तो कह रही हूँ कि 2 घंटे की पूरी CCTV कैमरा जाके दिखा दो। अगर वो पत्रकार साथी गलत है तो मैं अपना धरना यहाँ से पूछ करके चली जाऊँ। मैं पूजा मिश्रा हूँ, भारतीय किसान यूनियन की प्रदेश प्रभारी हूँ महिला मोर्चा से। ऐसा है कि उसको साहब जो हमने कहा ज्ञापन देने के बाद इस बात को कहा कि आप इसको गंभीरता से देखिए, मामला पत्रकारों का पत्रकार तो उसका निराकरण होना चाहिए। अभी इस संबंध में अभी हमको जानकारी दी गई है, तो हमने कहा है कि ये बातें आप हमको रूप में दे दें, हम इसकी जांच भी करवा लेते हैं और इसकी चर्चा हम फिर से 3 साल कर लेते हैं। तो यदि ऐसा हो रहा है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, यदि ऐसा उल्टा काम किया जा रहा है तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात SDM साहब से भी कहेंगे और DM तक कहेंगे।
उन्होंने कहा कि नहीं होना चाहिए, तो अच्छी बात है। और विधायक जी की सोच को हम फिर से उनको जानकारी इस संबंध में देंगे, विधायक जी को भी, कि ऐसा आपको कहने के बाद हो रहा है, ऐसा नहीं। तो यदि ऐसा मामला है तो बहुत गंभीर मामला है, तो निरंकुश मामला है। ऐसा यदि हो रहा है कि कोई रजिस्ट्रेशन नहीं और अरे गहरे आदमी वसूली कर रहे हैं, तो ये तो फिर गंभीर मामला है। इस बात को भी हम सीएम के माध्यम से और के माध्यम से वहाँ तक रखेंगे। मैं आप सारे मंत्री मेरा नाम